अस्सलाम वालेकुम माय एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। मोहम्मद शकील साहब ने पूछा है कि बच्चे को किस उम्र में स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस्लाम हमें कहता है कि 7 साल तक बच्चे को नमाज के लिए भी सख्ती ना करें। तो इसी तरह से बच्चे की जो लर्निंग एज है वो भी आफ्टर 7 ईयर्स शुरू होती है। वैसे तो बच्चा पैदा होते ही लर्निंग करना शुरू कर देता है, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, चीज़ों से, पेरेंट्स से, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से वो बहुत कुछ लर्न भी करता है और फिर उसको अपनी ज़ात का हिस्सा भी बनाता है। तो आप देखें तो बच्चे की डेवलपमेंट या बच्चे की पर्सनैलिटी 3 to 5 ईयर्स तक बन जाती है। अभी लाइफ में उसने आगे जाके बनना होता है, वो 3 to 5 ईयर्स उसका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है और वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, और बेसिकली यहाँ पर काम आती है तरबियत। अब हम अगर बात करते हैं कि 7 ईयर्स तक के बच्चे को आप स्कूल ना भेजें, तो फिर उसकी तालीम और तरबियत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर आती है, सिर्फ मदर पर नहीं। क्योंकि हम सारी जिम्मेदारी उस माँ पर डाल देते हैं जो कि ना सिर्फ जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है। उसको हमने इतना ज़्यादा काम का बोझ उसके ऊपर लाद दिया है कि वो अपनी असल जिम्मेदारी निभा नहीं पाती। कि माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है, तो बच्चे ने अपनी सारी लर्निंग माँ से ही करनी होती है। लेकिन तालीम और तरबियत की ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम माँ पर नहीं डाल सकते, बल्कि बाप भी इक्वली इसमें शामिल है। उन दोनों को मिलकर बच्चे की तरबियत करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जॉइंट सिस्टम है जिसमें बच्चे की तरबियत सिर्फ वालिदैन नहीं करते, बल्कि इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की तरबियत में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बच्चा असल में वो कुछ सीख लेता है जो कि वालिदैन उसको नहीं सिखाना चाहते। हम ओल्ड स्कूल्स की बात करें तो पहले क्या होता था, 7 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिट किया जाता था और 1 क्लास से बच्चे की प्रॉपर स्टडीज शुरू होती थी, क्योंकि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट ही 4 to 5 ईयर्स के बाद शुरू होती है और उसके बाद ही वो लिखने और पढ़ने के काबिल होता है या क्रिटिकल थिंकिंग करने के काबिल होता है। उससे पहले अगर बच्चे को स्कूल हम एडमिट नहीं करवाते तो वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट करें और उसको लाइफ स्किल्स सिखाएं। मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स में अब लाइफ स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमारे जितने भी मॉडर्न स्कूल्स हैं जो कि 2.5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिट कर लेते हैं, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चे में लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारे काम घर पे कर सकते हैं, पेरेंट्स, ज़्यादा जोर मेरा पेरेंट्स पे है, फादर एंड मदर दोनों पर, अगर उन दोनों में से कोई एक भी मौजूद है और बच्चे की तरबियत कर सकता है, तो फिर आप बच्चे को 3 to 6 ईयर्स घर में ही रखें, उसको 7 ईयर्स का स्कूल भेजें। लेकिन अगर घर पे इस तरह से आप तवज्जो नहीं दे सकते, वालदा कहीं पर जॉब करती है, वालिद कहीं पर जॉब करते हैं, दोनों में से कोई एक भी बच्चे के पास मौजूद नहीं है, अगर वालिदैन में से कोई एक भी बच्चे की तरबियत करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और ये जिम्मेदारी आपने घर के किसी और फर्द पर डाली है या फिर आपने कोई केयर टेकर हायर किया है, तो सॉरी टू से ये उसकी रिप्लेसमेंट हरगिज़ नहीं है। बच्चे की सोशल, मेंटल और लाइफ स्किल्स की डेवलपमेंट तो क्या ही होनी है, वो कुछ और ही बनकर निकलेगा। यही वजह है कि हमारी जनरेशन सब ख़राब हो रही है। एज यू नो, टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं और वो बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे असर लेते हैं और बहुत कुछ नया वो हर वक्त सीखने के लिए, क्योंकि ये जनरेशन जी है तो ये बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करती है, ऑब्जर्व करती है और चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। तो ऐसे बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। 3 ईयर्स में आप बच्चों को 3 to 4 ईयर्स में स्कूल में ज़रूर एडमिट करवा दें, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है और इसके साथ साथ उन्होंने लाइफ स्किल्स भी सीखनी होती हैं। तो इस एज में हम बच्चों की स्टडीज़ पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। यही वजह है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है और बहुत से स्कूल्स जो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चों की ये सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं और बच्चों को लाइफ स्किल्स दे रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चे की सीखने और स्कूल जाने की सही उम्र तो 7 साल ही है, क्योंकि घर पे वालिदैन इतने इक्विप्ड नहीं है। अब वैसे हमने देखा है कि शऊर बहुत आ गया है, बहुत से लोग इस पे काम करें, होम स्कूलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है। लेट सपोज घर पे अगर सफाई करने की या खाना पकाने की जिम्मेदारी खातून खाना की है, आप कुछ पैसे देकर ये काम किसी और से करवा सकते हैं तो ये इसको तो रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप पैसे देकर अपने बच्चे की तरबियत किसी और से करवाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। यानी आप कोई ट्यूटर हायर करें या आप किसी टीचर को घर बुलाएं या जिस तरह से भी मैनेज करके कोई और को आपने अपने बच्चे की तरबियत के लिए रखा है, तो ये स्कूल को रिप्लेस नहीं करता। बजाते खुद बीइंग अ पेरेंट बच्चे के साथ हर वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर तालीम और तरबियत का ये अमल नहीं हो सकता। उसके लिए फिर स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस। सो डिसीजन इज़ योर्स।
اور جی ہاں، ہم بھی 3 سال کا بچہ ہی اسکول میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی ماڈرن ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ محمد مونٹسری کا آغاز کیا ہے، جو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، جس میں بچے کی تعلیم و تربیت عین اسلامی اصولوں کے مطابق بالکل اسی طرح کی جا رہی ہے جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس سے بھی ہماری ٹیچرز کی تمام تر کاوشیں قابل تحسین ہیں، کیونکہ ریڈنگ اور رائٹنگ تو ہم سکھاتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زیادہ فوکس بچے کی اسکل ڈیولپمنٹ پر ہے۔ So let's join hands together to make our future bright.